हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं से भी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। करती हूँ आज के ब्लॉग की शुरुआत और अभी ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम से। और सबसे पहले आप लोगों के साथ में मैं करती हूँ सुबह का जो खूबसूरत सा व्यू है वो शेयर, और बने रहिएगा वीडियो पे। और रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से जो पहली बार मेरी वीडियो पे विज़िट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ में। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो नए यूट्यूबर हैं, मेरी भाई हैं या बहन हैं, माताएँ हैं, जुड़ी हैं, हमसे बहुत बार सवाल करती है, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। शायद मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए और उससे कुछ आपके लिए नॉलेज मिले, यही प्रयास रहता है मेरा। जितना मुझे आता है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। चलिए फटाफट से पहले व्यू शेयर कर लेते हैं। तो अभी बस 9 सवा 9 का टाइम हो रहा है सुबह का, और आज दिन है सोमवार। मैं आई हूँ यहाँ पे अपने जो पशु है उनको लेकर के, और इनको लग जाती है सुबह सुबह ही धूप। तो ये देखिए माँ बेटी, इसकी माँ सो गई है और इसकी बेटी खड़ी है, और इसकी बेटी जो खड़ी है ना, इसकी बेटी ये यहाँ पे है, और ये सभी ना बस सो रही है, आराम फरमा रही है छाया में बैठ कर के। और इसकी बेटी जो खड़ी है, इसकी बेटी भी वहाँ पे है। तो ये ना आजकल बस छाया ढूंढते हैं कि कहाँ जैसे इनको छाया मिल जाए और ये आराम फरमा सके, क्योंकि सुबह के टाइम ही इतनी तेज़ धूप लग जाती है, इतनी तेज़ धूप लग जाती है कि आंखें खोल नहीं सकते हम सामने से बिल्कुल। और सामने ये जो जंगल दिखाई दे रहा है चील का है ये, और इसके साथ में है ऊपर देवदार का, और दूसरी साइड में है बान का जंगल। तो मुझे लगता है कि लोग ना इतने कमीने होते हैं, अभी तक इस जंगल को किसी ने जलाया नहीं है, नहीं तो बस देखना 1-2 दिन बाद कोई इसमें पक्का आग लगाएगा। और अगर हम अपने घर की तरफ को अपना जो कैमरा है उसको घुमाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल धुंध पड़ी है, देखिए धुआं ही धुआं है। और ये जो ऊपर वाली घाटी है ये हमारे घर की तरफ है, इससे ठीक पल्ली साइड को हमारे घर है। और आज मैं दूसरी साइड को आई हूँ। वो क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, क्योंकि कल किसी ने 11 सवा 11 के आसपास सुबह ही आग लगा दी है, और दोनों जंगलों में आग लगा दी है, जिससे कि सब कुछ जल करके राख हो चुका है। और हमारा घास भी था वहाँ पे। आप लोगों को बहुत बार बोलती थी ना कि यहाँ पे चील की पत्तियाँ हैं, मुझसे चला नहीं जाता घास पे, तो वहीं पे मेरी एक घासनी थी, उसको मैंने रखा हुआ था काटने के लिए। जब नीचे जंगल से आग लगती आई तो वो घासनी भी हमारी जल करके स्वाह हो गई। और कितने मूर्ख लोग हैं ना, अपने हाथों से सब कुछ लगाया हुआ है, बनाया हुआ है, और एक तीली माचिस की उससे सब कुछ राख कर देते हैं। उस राख के साथ साथ न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है, और लोग हैं कि उस हत्या के पाप से भी नहीं डरते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि हम मनाते हैं 5 जून को, तो वो सब जो हम कहते हैं वो क्या सिर्फ कहने की बातें होती है? क्या उन पे अमल नहीं किया जाता? या फिर कुछ एक ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो कि जानबूझ करके लगाते हैं? और जिस टाइम वो आग लगी थी, पहले वो एक जंगल में लगी और उसके साथ में ही दूसरा जंगल था। तो जैसे ही वहाँ से उन्होंने देख लिया कि ये पूरा जंगल साफ़ नहीं हुआ, और उसके ठीक बाद वहाँ दूसरे जंगल में आग लगा दी। उन्होंने एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि ये आग कहाँ से कहाँ तक जाएगी। हम
रात को 10-11 बजे तक ना घर के पास बैठ कर के इंतज़ार करते रहे कि कब जैसे हमारे, जब ऐसा ना हो कि जब हम आँख खोले तो हमारा सब कुछ जल कर के राख हो जाए। और बहुत भगवान का ये शुक्र है कि हमारा जो घर है वो जलने से बचा, क्योंकि आग हमारे घर के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी, जो कि देखते ही देखते सारी हरियाली को खा गई। पर लगाने वाले ने एक बार नहीं सोचा कि किसी का कितना नुकसान होगा इससे। नहीं, वैसे ही आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ना बारिश हो रही है ना कुछ नहीं, पशुओं के लिए हरी घास तक नहीं मिल रही है। और हमने जो अपनी थोड़ी सी घास बचा करके रखी थी, सूखी घास, तो वो तो घासनियों में ही रहनी थी ना, वो कहाँ डालनी थी काट करके हमने, क्योंकि जो हम घास लाते हैं स्टोर करके रखते हैं वो अलग होती है, और जो हमने घासनियों में रखी होती घास वो अलग होती है। तो हमें क्या पता था कि वहाँ पे आग लग जाएगी, और कौन किस टाइम लगा देगा किसी को पता नहीं होता। ये इंसान जानवर नहीं, हैवानों से भी ज़्यादा गलत काम करते हैं जो ऐसे काम करते हैं, और एक पल में सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ जला करके राख कर दिया। सोचना चाहिए था एक बार इनको कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ जंगलों में आग ना लगाएं, क्योंकि हमारे तो घर बार है, पर वो पशु पक्षी जानवर भी तो हैं जिनके घर बार नहीं है, उन्होंने अपना घर वहीं पे बनाया हुआ है। अगर कोई हमारा ही घर नष्ट कर दे, हमारे बच्चों को नष्ट कर दे, तो हमें कैसा लगेगा? इंसान तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पर वो बेजुबान है, किसी को बोल नहीं पाते हैं। पर जब हम उनकी ना चीखे पुकारे सुन रहे थे, उन पक्षियों की बेचारों की, वो अपने अंडे अपने बच्चे छोड़ छाड़ कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग रहे थे, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और हमने बहुत वैसे तो कोशिश करी हमने, पर आग पे हम काबू नहीं पा सके, नाकाम रहे। और दिखाती हूँ मैं आपको जो आगे 10 साढ़े 10 बजे रात का जो मंजर था हमारे घर के ठीक सामने, वो दिखाती हूँ। पल में घर से बेघर कर दिया लाखों जीव जंतुओं को, जंगली जानवरों को, पक्षियों को, और जितनी भी हरियाली थी सब खा गए। और ये कुकर्म करने वाला सिर्फ एक इंसान है। हम कहते हैं ना कि इंसान बहुत समझदार है, पर कुछ एक दुनिया ना मूर्खों से भी भरी है, जो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। महापाप है आग लगाना। और हम जंगलों को बचा करके रखते हैं, वो हमारी संपत्ति है। ऐसा पता नहीं लोग कब समझ पाएंगे। और ये हमारे घर के सामने लगी थी, हमने बहुत कोशिश करी पर हम उसको नहीं बुझा पाए, और ये पहुंच चुकी थी इस टाइम लोगों की घासनियों में। और एक बात और है, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर रह जाएगी बात करने को, तो मुझे ये ना बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत सारे लोग हैं पूछते हैं कि हमारा चैनल चलेगा, ग्रो होगा। कल भी किसी ने पूछा था, एक दीदी हैं उन्होंने पूछा था। और बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या है, कैसे ग्रो होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, हर जगह पे मेहनत लगती है, और अपना काम ईमानदारी के साथ करिए, ठीक है। किसी का कंटेंट मत लीजिए, आपका जो खुद का कंटेंट है आप वो डालिए। टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इनसे भी कुछ नहीं होता अगर आपके पास आपका खुद का कंटेंट नहीं है तो। थंबनेल भी सभी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो भी थंबनेल लगाते हैं, ठीक है। पर जो बड़े यूट्यूबर बन गए उनको पूछना क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? उन्होंने भी मेहनत करी है। आज वो जहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे पहुँचने के लिए उन्हें कितना टाइम लगा होगा, कितनी ज़्यादा मेहनत करी होगी उन्होंने, तब जाके वो वहाँ पे पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है आत्मविश्वास, यानी कि हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज़ दूसरा कोई हमें ये बोलेगा कि आप काम करिए और फिर नहीं बोलेगा कि आप मत करिए, तो किसी के कहने पे कुछ मत करिए। जो आपके दिमाग में, आपका जो दिमाग कहता है, आपका जो दिल कहता है कि हाँ आपको ये करना है, तो आपको करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, 100% करना चाहिए। और उसमें अपना जो काम है वो भी 100% देना चाहिए। तो करते रहिए मेहनत,
कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, कभी भी नहीं। एक ना एक दिन कामयाब हो जाते हैं। मैंने भी 2 साल लगाए हैं, मुझे भी 2 साल होने लगे यूट्यूब पर। और शुरू-शुरू में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। मैंने तो अपना जो वॉच टाइम है वो लाइव कर के काउंट किया है, जो हमारा 4000 घंटे का वॉच टाइम होता था। और ना मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी कि मुझे कहीं से नॉलेज मिले। बस थोड़ा बहुत जो भी कुछ मैंने भी सीखा है वो आप लोगों से ही सीखा है, आप लोगों ने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो सोचती हूँ कि मुझे पता नहीं लोग क्या सोचते हैं। सच कह रही हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और जो मैंने ज्ञान पाया है वो आप लोगों से ही पाया है। तो चलिए, करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।